चाह रखने वाले मंजिलों को ताकते नहीं, बढ़कर हाथ थाम लिया करते हैं। जिनके हाथों में हो वक्त की कलम, तो वह अपनी किस्मत खुद लिखा करते हैं। जय हिंद मेरे दोस्त, आप सभी का स्वागत है अपने इस छोटे से परिवार में। आज फाइनली मैं आप लोग के लिए क्लास 10th का जो चैप्टर 1 है, जो रियल नंबर, इसे हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं, उससे रिलेटेड कल मैं पिछले वीडियो में मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की जानकारी दिया था। आज न्यू वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, जो क्वेश्चन आपको 1 से लेकर 3 क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से कराएंगे। तो आप लोग अगर बेसिक कॉन्सेप्ट की जानकारी नहीं लिए हैं तो जाकर प्लेलिस्ट वीडियो आपको दिया जाएगा, वहां से आ जाकर आप देख सकते हैं, क्योंकि वो वीडियो भी आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो होगा। क्योंकि बिहार बोर्ड में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के साथ साथ सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना समय का हम वीडियो को शुरू करता हूँ। क्वेश्चन आप स्क्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। पहला 1 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। मैं पिछले वीडियो में आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में बताया था, जो इससे रिलेटेड कुछ 3 क्वेश्चन आपको टाइप में कर 3 एचसीएफ निकालने वाला कुछ 3 टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। अब पिछले आप लोग क्लासों में पढ़े होंगे कि एचसीएफ जो आपको नए मेथड से निकालते होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 है, उसी अकॉर्डिंग जैसे यहाँ से 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 से यहाँ से कीजिएगा तो 4 होगा, फिर यहाँ 1 आएगा, फिर 2 से कीजिएगा तो यहाँ से 1, जैसे इसी प्रकार से आप इसको पिछले वाले क्लास में निकालते हैं। लेकिन इस जो आपका क्लास 10th में है, इससे जो यूक्लिड विभाजन के मेथड से निकालना है, जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 1 को सोल्व करते हैं। यूक्लिड विभाजन पर एल्गोरिथम से जो इसका एल्गोरिथम का प्रयोग होता है, तो वो क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो प्रमेय है, यह क्या है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। इसमें कुछ कंडीशन है, जो ए क्या है तो ए हमेशा क्या होगा, बड़ी संख्या होगा, बी क्या होगा, हमेशा छोटी संख्या होगा। जैसे आप लोगों ने पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जो शेष, उसी प्रकार से यहाँ पर भाजक हो गया, यह क्या आर क्या आपका शेष हो गया, शेषफल हो गया। मतलब जो इसका एचसीएफ निकाला जाता है, तो एचसीएफ निकालने का कंडीशन जैसे आपको जब तक आपका आर का वैल्यू 0 नहीं आ जाएगा, मतलब शेष आपको 0 नहीं आ जाएगा, तब तक आपको क्या होता है, फैक्टर करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। उसी प्रकार से आपका 1 नंबर क्वेश्चन है, जैसे 135 और 225 है, 225 है। ए हमेशा बड़ी संख्या लेना है, बी हमेशा छोटी संख्या लेना है, ये बात हमेशा ध्यान में रहे। जो ए क्या लेना है, तो हमेशा ए क्या लेना, बड़ी संख्या। जैसे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यह क्या है, तो एल्गोरिथम का विभाजन सूत्र है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रमेय है। तो ये क्या है, एक बड़ी संख्या लेना है। तो इसमें 135 और 225 में बड़ी संख्या कौन है, तो 225 है। क्या है जी, 225 है। 225 बराबर बी क्या लेना है, तो बी हमेशा छोटी संख्या लेना है। कितना, छोटी संख्या लेना है। यहाँ पर छोटी संख्या कितना है, तो 135 है। अब देखिए यहाँ पर जो क्यू का मान लिखाना है, तो आपको 135 में उस नंबर से आपको गुना करना है, उस नंबर से मल्टीप्लाई कराना है, या तो 125 के लगभग में आए, क्या जी 125 के लगभग में आए, या उससे छोटा है, क्या है, उससे छोटा है। तो आप लोग यहाँ से 135 में अगर आप किस संख्या से गुना कराइएगा कि इसके लगभग आए या इससे छोटा है, तो 125 में यहाँ से 135 में अगर हम 1 से गुना करा दें, 1 से गुना, तो क्या होगा, 135 हो जाएगा। अब देखिए इसमें 225 को बराबर करने के लिए इसका शेषफल बच गया, तो इसका जो शेषफल बच गया, तो शेषफल क्या जी, आर है। क्या है, आर है। तो आर का वैल्यू कितना बच गया, तो यहाँ से हल भी कर सकते हैं। जैसे 225 माइनस 135 बटा बराबर क्या हो जाएगा, घटा दीजिए, यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा। 5 में से 5 गया 0 यहाँ से, और यहाँ से 12 बच गया, 12 में से 3 गया 9 बच गया, मतलब 90 हो गया। तो शेषफल कितना हो गया, आर का वैल्यू कितना हो गया, 90 हो गया। आर का वैल्यू कितना हो गया, 90 हो गया। अब देखिए फिर इसके बाद क्या होगा, इसमें से जो आपको संख्या दिख रहा होगा,
इस जो लाइन में आपको संख्या दिख रहा होगा इसमें से बड़ी संख्या को लेना है, फिर आपको एलगोरिथम का यहाँ पर प्रमेय को आपको लगाना होगा प्रमेय का। तो इसमें बड़ी संख्या क्या है जी, तो बड़ी संख्या 135 है। तो 135 को क्या है, भाजक है, तो भाजक हमेशा आगे रहेगा, क्या रहेगा, हमेशा आगे बड़ी संख्या। तो और छोटी संख्या क्या है, तो 90 है, क्या है 90। तो 90 क्या है, तो बी का मान है, किसका, बी का मान है। तो बी का मान कितना है, 90 है। अब देखिए क्यू है, तो क्यू को ऐसे नंबर से डिवाइड कराना है, या तो 135 के लगभग में है या तो उससे छोटा है। तो अगर हम इसे 1 से गुना करा दे तो 90 हो जाएगा, और 90 में अगर कुछ जोड़ दे तो 135 के बराबर, तो कुछ जोड़ेंगे तो कौन सी संख्या जोड़ेंगे, तो इसको निकालने के लिए सिंपली आप यहाँ से 135 में से आप 90 को माइनस कर दीजिए, क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए। जैसे 5 में से 0 तो 5 हो जाएगा, और यहाँ से 13 बच गया, 13 में से 9 गया तो 4 बच गया। यहाँ से आपका फाइनली शेषफल क्या बच गया, तो यहाँ पर प्लस में 45 हो जाएगा, क्या बच जाएगा, 45 हो जाएगा। अब देखिए फिर क्या इस संख्या में क्या आएगा, बड़ी संख्या कौन है जी, तो 90 है। तो 90 क्या होगा, आपके आगे आएगा, क्या होगा, 90 आगे आ जाएगा, बराबर इसमें b 90 क्या है, तो a का मान है, और b क्या लेना है, सबसे छोटी संख्या। तो इसमें छोटी संख्या क्या है, जो यहाँ पर क्या है, तो 45 है, तो 45 यहाँ पर लिख देंगे, 45 है। अब देखिए इसमें आपको गुना कराना है, तो यहाँ पर गुना कराइएगा तो क्या होगा, तो यहाँ से 45 में अगर 2 से गुना करा दे तो 90 के बराबर हो जाएगा, क्या जी, 90 के बराबर हो जाएगा। 2 से गुना करा 90 के बराबर, प्लस में आपका शेषफल कुछ भी नहीं बचा, क्या बच गया, शेषफल आपका 0 बच गया, तो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा शेषफल। अब देखिए जो आपका b का जो आपका मान है, जो b का मान, यही b का मान क्या होता है, तो एचसीएफ होता है, क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर चूंकि HCF बराबर क्या हो जाएगा, HCF बराबर 45 हो जाएगा, 45 ये आपका क्या होगा, और आपका फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से एल्गोरिथम विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप क्या कर सकते हैं, HCF निकाल सकते हैं। जो आपका b का मान आएगा वही क्या होता है, HCF होता है। इस प्रकार से सेकंड नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जैसे सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया है 196 और 38220 आपका दिया हुआ है। इसका क्या कर रहा है, इसका कर रहा है एचसीएफ निकालने के लिए। तो किस विधि से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रमेय से निकालना है। तो इसका प्रमेय क्या होता है जी, तो ए बराबर क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। इस पर क्या करेंगे, बैठाएंगे। ए का मान हमको लेना है, जिसमें से क्या है, बड़ी संख्या को ए का मान लेना है, और बी का मान छोटी संख्या लेना है। तो बड़ी संख्या, इन दोनों में बड़ी संख्या क्या है जी, तो 3822 आपका बड़ी संख्या बराबर बी क्या है, तो छोटी संख्या लेना है, और छोटी संख्या कितना है, तो 196 है। यहाँ से 196। अब देखिए इसमें कुछ गुना कराना है आपको, या तो इसके लगभग में आ जाए या इसके बराबर आ जाए। अब देखिए यहाँ पर गुना कराइएगा, तो यहाँ पर अगर हम इसको अगर 100 से गुना कराए तो यहाँ पर आपका 90 आपका 1000 आपका हो जाएगा। अगर यहाँ से हम 196 गुने 195 से गुना कराते हैं, अगर यहाँ से तो क्या आएगा, तो गुना क्या होगा, तो 9 पचे 30 हो जाएगा, 3 बच गया। यहाँ से 9 पचे 45 और 3 48, यहाँ से 9 आपका बच जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, और फिर 9 से 9 6 54, यहाँ से 4 5 बच जाएगा, फिर 9 81 और 81 5 कितना 86 8 बच जाएगा, यहाँ से 9 8 17 हो जाएगा। फिर आप 6 करिए, 9 1 आपका हो जाएगा 0 12 और 6 6 12 12 8 20 21 हो जाएगा, और 21 आपका 2 बच गया हासिल, 9 9 18 हो जाएगा, 1 2 1 3 38 120 आपका आ जाएगा। यहाँ से आप इसके से कराएगा तो लगभग में क्या जाएगा, लगभग में आपका क्या जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। जैसे इसके बराबर 196 से फाइनली एक और गुना कर लीजिए। जैसे 6 25 क्या होगा, 30 होगा, हासिल कितना बच गया, 3 बच गया। अब देखिए 9 25 45 आपका 45 और 3 कितना हो जाएगा, 45 से और 3 48 बच गया, 4 आपका हासिल बच गया, 5 कम 5 4 कितना हो गया, 9 हो गया, 980 हो गया। अब देखिए फिर 9 से आप गुना कराइएगा, इसमें गुना कराइए 6 में, तो 9 6 54 आपका क्या हो गया, 5 बच गया हासिल, और फिर 9 में यहाँ से गुना कराइए तो 9 81 हो जाएगा, क्या होगा 81 हो जाएगा, 81 और 5 कितना होता है 86 हो जाएगा, हासिल बच गया 8 बच गया। फिर यहाँ से इसमें गुना कराइए
तो 9 एकम 9, 8 कितना होगा 17 हो जाएगा। फिर इसे एक मिनट में इसे गुना कर दीजिए, 6 9 1 हो जाएगा। इसे जोड़ दीजिए, 0 8 4 12 हो जाएगा, 6 9 6 15 15 5 20 1 21, 2 बच गया हासिल, 2 यहाँ से जोड़ दीजिए तो 9 हो जाएगा, 9 9 18 हो जाएगा। हासिल कितना बच गया, 1 बच गया, 1 1 2 1 3, आपका कितना आएगा 38 120 आपका फाइनली आपका आ जाएगा। तो कितने से कराने पर आया, तो 195 से गुना कराए तो कितना आएगा, इतना आ गया। अब देखिए आप मेरा फाइनली कितना है, तो 38 38 220 है, तो मेरा आया कितना है 38 120 आया है। तो इसे क्या कीजिए, घटा दीजिए, 0 आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या कट जाएगा पर 100 आपका फाइनली आपका आ जाएगा। 100 क्या है आपका शेषफल है, क्या है जी, तो शेषफल आपका कितना है, तो 100 है, क्या है 100 है। अब देखिए इतने से क्या कीजिए, इसमें से सबसे बड़ी संख्या लीजिए, क्या लीजिए, इसमें से सबसे बड़ी संख्या लीजिए। तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 196, क्या होगा, इसमें से आप सबसे बड़ी संख्या लीजिए तो कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा, बराबर बी का मान लेना है छोटी संख्या, तो 20 क्या होता है 195 हो जाएगा। और इसमें से कुछ जोड़िएगा, इसमें से अगर गुना कर दिया जाए, इसमें से कुछ गुना करना है तो इसके लगभग आना चाहिए या इसके बराबर आना चाहिए। तो इसके लगभग अगर 1 से यहाँ पर गुना करते 195 हो जाएगा, और 195 में देखिए मिस्टेक हो रहा है, जैसे 8 4 12 हो गया हासिल, 1 बच गया, 9 6 15, 21 21 से क्या होगा 22 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, हासिल 1 बचेगा, और यहाँ से 9 9 18 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 18 का हासिल इतना हो जाएगा 18 38 220 आपका फाइनली आपका यहाँ पर भी आ गया। जैसे फाइनली आपका यहाँ पर आ गया, जैसे यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 196 गुने यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपका डायरेक्ट यहाँ पर एससीएफ आ जाएगा, एससीएफ बराबर 196 आ जाएगा, कितना है 196 आपका एससीएफ आ जाएगा। इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा 2 का 196 एससीएफ होगा। जैसे यहाँ पर क्या होता है गुना, आपका 8 4 यहाँ पर 0 हो जाएगा, 8 4 12 1 हो गया हासिल, क्या होगा 1 हो गया, और यहाँ से जोड़िएगा तो कितना होगा 9 6 15 हो गया, और 15 और 5 कितना होता है 20 1 21 1 22 हो गया, कितना हो गया 22 हो गया, 2 बच गया हासिल, यहाँ से जो 18 38 आपका हो जाएगा, 38 220 या एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, तो 196 आपका फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। अब 3 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर हम बना देते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है जी, यहाँ पर है 3 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या है कि 867 और 225 का कितना एससीएफ निकालना है, कितना एससीएफ निकालना है। तो हम आपको विभाजन एल्गोरिथम का प्रमेय बताया है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होगा। यहाँ से दिखिएगा तो आर, यहाँ से देखिएगा ए का मान लेना है, ए का मान सबसे बड़ी संख्या लेना है। तो इस दोनों में सबसे बड़ी संख्या क्या है जी, तो 867 है, यहाँ पर क्या है सबसे बड़ी संख्या, तो 867 बराबर बी का मान लेना है, तो कितना लेना है 225। आप क्यू को ऐसे मल्टीप्लाई कर, यहाँ से ऐसे संख्या से क्यू का मतलब आप कोई भी संख्या लीजिए और मतलब उस संख्या से ऐसे आपको मल्टीप्लाई कराना है, या तो इसके बराबर है या इसके छोटे से मान है, इससे छोटा मान है। तो यहाँ पर गुना कराइएगा, जैसे यहाँ से गुना कराइएगा तो यहाँ पर अगर 3 से गुना कराइएगा, अगर 4 से गुना कराइएगा तो यहाँ से ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 या 800 850 से ज़्यादा ही आपका हो जाएगा। और यहाँ से 3 से गुना कराइए तो इससे क्या होगा छोटा होगा, और यहाँ से 3 से गुना कराइएगा तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर गुना करा दीजिए, 225 में 3 से गुना कीजिए तो 5 3 15 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 1 7 3 दूनी 6 675 आपका फाइनली आ जाएगा, कितना 675 आ जाएगा। और 675 में अब क्या जोड़े कि 867 है, तो यहाँ पर आप घटा दीजिए सिंपली, यहाँ पर 675 कर दीजिए बटा 2 कर दीजिए, घटाइए तो क्या होगा 7 में से 5 जाएगा तो 2 रहेगा, और यहाँ पर 6 बच जाएगा। और यहाँ से हासिल लीजिएगा, क्या हो जाए हासिल लीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 5 12 हो जाएगा, और यहाँ से हासिल 16 हो जाएगा, और 16 और 7 3 और 3 3 6 आपका हो जाएगा कितना, यहाँ से आप यहाँ पे का 7 5 5 3 15 3 दूनी 6 1 7 75, और यहाँ से 7, और यहाँ से आप करिएगा तो कितना आएगा 9
9 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ कितना बचेगा 1 बच जाएगा, और यहाँ से 1 बच जाएगा तो 7, और 7 में से 1 आपका 192 आ जाएगा। 192 आपका फाइनली सेल्सफल क्या हो जाएगा 192 आ जाएगा। 192 आपका सेल्सफल आ जाएगा। अब देखिए इसमें से क्या करना है, इसमें से बड़ी संख्या लेना है। क्या लेना है, इसमें से बड़ी संख्या लेना है। तो इसमें से बड़ी संख्या क्या है, तो 225 से बराबर। और बी का मान लेना, तो बी इसमें छोटी संख्या क्या है, तो 192 है। क्या है 192, और इसे ऐसे से गुना कराना है, या इसके बराबर है या इसके छोटा है। जैसे अगर इसे 2 से गुना करें तो ज़्यादा हो जाएगा, अगर 1 से गुना करा देंगे तो इसका हो जाएगा, इससे छोटा हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और छोटा होने के बाद इससे और इसे कितने जोड़ दिया जाए कि 225 के बराबर हो जाए। किसके जी 225 के बराबर। तो सिंपली क्या घटा दीजिए, 3 कर दीजिए, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा आपका। 5 3 8 और 12 9 10 तो 12 हो जाएगा, और यहाँ पर घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 0 33 आपका फाइनली आ जाएगा। कितना 33 आपका फाइनली आ जाएगा। अब देखिए इसमें से क्या होगा 192 आगे आएगा बराबर, और इसमें से 33 आएगा गुने। अब इसमें से गुना कराना है। अब आपको ऐसी संख्या से गुना कराना है, या इसके बराबर या इससे छोटा आ जाए। तो अगर आप यहाँ से 5 से गुना कराएगा तो 150 हो जाएगा। 5 से 15 150 हो जाएगा। 6 से गुना कराएगा यहाँ पर 6 से, तो 6 3 का 18 180 के लगभग आ जाएगा। 33 6 से, 6 3 का 18 1 6 3 का 18 1 19 198 आ जाएगा। तो इससे कम ही कराना है तो 5 मिनट में करा दीजिए। तो 5 3 15 5 3 15 116 165 आ जाएगा। कितना 165 आ जाएगा। कितने मिनट में 5 मिनट में। तो 192 165 रहेगा, तो 12 में से 5 गया 7 हो जाएगा। और यहाँ से कराएगा तो कितना 8 बच गया, 8 में से 6 गया 2 बच गया 27 बच गया, प्लस 27 हो जाएगा। आप क्या कीजिए यहाँ पर 33 आप क्या कीजिए, आप यहाँ से इस बड़ी संख्या को लीजिए। 33 क्या है, तो ए का मान है बराबर, और बी क्या है तो छोटी संख्या, गुने इसमें ऐसी संख्या से कराना है कि इसके बराबर या छोटी है, तो 1 से करा दीजिए। आप प्लस में यहाँ से कराएगा तो किसने जोड़िएगा तो कितना आएगा, तो 6 जोड़िएगा तो आ जाएगा। यहाँ से 27 हो जाएगा बराबर 6 हो जाएगा, और यहाँ से फिर आपको गुना कराना है। तो आप यहाँ से 6 पर 36 आपका ज़्यादा हो जाएगा। 6 चौका 24 4 मिनट में कराइए। 24 आप प्लस 3 जोड़ दीजिए तो बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसमें से बड़ी संख्या लेना है 6 हो जाएगा, इसमें छोटी संख्या क्या है, तो 3 है। 8 का मान 3 है, और गुने और 2 कराएगा तो 3 दूनी 6 आप प्लस 0 8 बराबर कितना आ गया 0 आ गया। तो यहाँ से HCF क्या हो जाएगा, चूंकि HCF बराबर आपका फाइनली आपका 3 हो जाएगा। इस प्रकार से आप 1 से लेकर 3 क्वेश्चन को इजीली आप सोल्व कर पाए। तो इस प्रकार से आप इसे झट से लिखिए, फिर मिटाते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। तो चलिए आप इसे लिख चुके हैं, सेकंड क्वेश्चन क्यों बनाते हैं, इसे मिटा देते हैं। सिंपली सेकंड क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। कड़ा प्रूफ करके दिखाना है कि जो विषम संख्या है 6q + 1 6q + 3 6q + 5, जहाँ q क्या है तो पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। सिंपली क्या कीजिए कि आप कोई एक धन पूर्णांक करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन का क्या कर रहा है कि दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में हो, तो जहाँ q क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर कोई आपका एक पूर्णांक मान लेते हैं। क्या एक धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं। जैसे इसे सोल्व करते हैं तो यहाँ पर आप कोई भी एक धन पूर्णांक आप मान लीजिए। जैसे माना लेट x बराबर क्या x एक क्या है, एक धन पूर्णांक है। क्या है, एक धन पूर्णांक है। तो धन पूर्णांक है तो x बराबर क्या होगा, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होगा जी, x बराबर क्या होगा, तो 6q आप प्लस r हो जाएगा। r ठीक है, यहाँ पर r जहाँ r बराबर यहाँ पर होगा, जहाँ r बराबर 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा डेट क्लियर। अब देखिए यहाँ पर अब क्या करते हैं, जो r का जो मान है 0 1 2 3 4 5, क्या करते हैं फाइनली एक एक कर रख कर अब इसे देखते हैं कि यह क्या है, विषम दे रहा है कि सम दे रहा है। और देखिए अगर यहाँ पर r बराबर जब r बराबर 0 लीजिएगा, क्या लीजिए, r बराबर 0 लीजिए। तो r बराबर 0 लीजिएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग इस पर बैठाइए तो क्या हो जाएगा 6q + 0 होगा। तो आपका फाइनली क्या हो जाएगा 6q हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6q हो जाएगा। यह क्या है, तो क्या है, एक सम संख्या है। क्या है, एक सम संख्या है, एक सम संख्या है।
अब सम संख्या वाला ले लेते हैं आगे, x बराबर अब 2 लीजिए, तो x बराबर अगर 2 लीजिएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस 2 हो जाएगा, 6q प्लस 2 हो जाएगा। अब देखिए अगर यहाँ से अगर आप 2 को कॉमन कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 हो जाएगा, 3q प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 3q 1 प्लस क्या है तो एक पूर्ण संख्या है, क्या है यहाँ पर क्या है एक पूर्ण संख्या है, क्या या एक पूर्णांक है आप लिख सकते हैं, या एक पूर्णांक संख्या, एक पूर्णांक संख्या है, क्या है एक पूर्णांक संख्या है। तो ये पूर्णांक संख्या है तो यहाँ पर 2 क्या है तो ये भी क्या होगा एक सम संख्या होगा, क्या होगा एक सम संख्या को भी ये भी दर्शाएगा, तो सम संख्या को ये भी क्या होगा दर्शाएगा। तो अगर यहाँ पर x बराबर अगर यहाँ पर अगर 4 लेते हैं, 4 तो क्या है 4 क्या है एक सम संख्या, तो x बराबर अगर यहाँ पर 6q प्लस 2 लीजिए, क्या लीजिए 6q प्लस 2 लीजिए, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर 4 लीजिए 4, तो यहाँ पर अगर 2 कॉमन कीजिएगा तो क्या होगा 3q प्लस 2 होगा, और यहाँ पर 3q प्लस 2 क्या है तो यह भी क्या एक पूर्णांक है, क्या है एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक संख्या है, क्या है एक पूर्णांक संख्या है। तो यह भी क्या होगा तो ये क्या होगा यह भी एक अपरिमेय संख्या होगा, भले ये क्या होगा एक सम संख्या होगा, यह भी क्या होगा एक सम संख्या होगा, सम संख्या होगा। अब देखिए अगर अब आप x बराबर अगर 1 लेते हैं, x बराबर 1 तो x बराबर क्या होगा 6q प्लस 1 हो जाएगा, और 6q आपका क्या है तो एक सम संख्या, क्या है एक सम संख्या बराबर सम संख्या प्लस 1, तो सम संख्या में से और कोई एक संख्या जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा आपका, तो आपका क्या हो जाएगा विषम संख्या हो जाएगा, क्या होगा विषम संख्या हो जाएगा। अब देखिए फिर अब अगर x बराबर अगर आप 3 लीजिएगा, क्या लीजिए 3 लीजिए, तो x बराबर यहाँ पर 6q प्लस 3 हो जाएगा, 6q प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर यहाँ पर 3 कॉमन कीजिएगा, तो अगर यहाँ से 3 कॉमन कर लीजिएगा दोनों में से तो क्या हो जाएगा 2q प्लस अब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2q प्लस 1 हो जाएगा। या आप यहाँ से क्या कीजिए, जैसे यहाँ पर अगर 6q प्लस 2 अगर कर दीजिए, या आप 3 को ही फुटका दीजिए, जैसे अगर यहाँ पर 3 है अगर 3 को 2 प्लस 1 लिख दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या कीजिए 6q प्लस 2 कर दीजिए, और यहाँ पर क्या कीजिए 1 आगे जोड़ दीजिए, क्या कीजिए 1 जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर 6q प्लस 2 यह क्या है तो एक परिमेय संख्या है, क्या है एक भले एक सम संख्या है, क्या है एक सम संख्या है, क्या है सम संख्या। आप सम संख्या में एक विषम को जोड़ दीजिएगा, विषम क्या है तो 1 है, तो यह भी क्या हो जाएगा एक विषम बन जाएगा, क्या होगा विषम संख्या हो जाएगा। अब देखिए फिर यहाँ से आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 होगा, अगर x बराबर अगर 5 लीजिएगा, x बराबर 5 तो x अब बराबर आपका 6q प्लस 5 हो जाएगा। तो अगर यहाँ से 6q प्लस 5 को अगर फुटका दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 हो जाएगा, और 6q प्लस 4 आपका क्या है तो एक सम संख्या, क्या है एक सम संख्या है, और सम संख्या में 1 जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका विषम हो जाएगा, क्या होगा विषम संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा विषम संख्या। तो विषम संख्या का क्या हो जाएगा तो विषम संख्या तो आपका यहीं पर है ना, तो 1 3 और 5 है, क्या है 1 3 5 है, तो क्या है आपको यहाँ पर 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5, ये क्या है एक सारे के सारे क्या है विषम संख्या। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 एक विषम संख्या है, क्या है एक विषम संख्या है, क्या है एक विषम संख्या। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं 2 नंबर क्वेश्चन को इजीली आप सोल्व कर सकते हैं। सिंपली आपका क्वेश्चन में क्या करा था कि आपको करा था धनात्मक भौतिक पूर्णांक को क्या करना था दर्शाना था, जिसमें से एक क्या मान लीजिए कि x क्या एक धन पूर्णांक है, जिसमें से आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपको क्या हो जाएगा x बराबर 6q प्लस r हो जाएगा। यहाँ पर r क्या है तो r 0 1 3 4 5 आपका क्या होगा अपना नंबर हो जाएगा। आप क्या कीजिए फाइनली एक r का मान एक ही रख कर यहाँ पर एल्गोरिथम
विभाजक एल्गोरिथम में आप रख रख को क्या कीजिए, चेक कीजिए। तो सिंपली आप 0 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, आपका सम दे देगा। 2 रखिएगा तो सम दे देगा। 4 रखिएगा तो क्या देगा, सम देगा। तो आपका विषम क्या बच गया, 1 बच गया, 3 बच गया और 5 बच गया। ये सारे के सारे क्या हो जाएगा, विषम हो जाएंगे। तो यही तो आपको करा था कि 1, 3 और 5 क्या था, विषम को दर्शाना था। तो 1, 3, 5 क्या होगा, तो विषम होगा। इस प्रकार से आप 1 से लेकर 2 क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन भी दबा दे। बेल आइकन दबाने से फायदा यह होगा, मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो आपसे तुरंत पहुंच जाएगा, अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जो के साथ। अब तक के लिए जय हिंद।